हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम डिजाइन करेंगे स्क्वायर फुटिंग। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आज जो हम डिजाइन करने जा रहे हैं कोई हल्का फुल्का डिजाइन नहीं है। समर 2018 के एग्जाम में बिल्कुल बकायदा पूछा गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, एग्जाम जब नया आता है वैल्यू चेंज होते हैं, डिजाइन वही आता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैल्यू चेंज होगा तो प्रोसीजर तो आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, आप समझ भी जाओगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। बस एक छोटी सी गारंटी आप दे दीजिए ना। क्या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, हो भी गया होगा। लेके चलता हूँ मैं डिजाइन के ऊपर। देखिए सिचुएशन ऐसी है, कॉलम को दिया हुआ है, कॉलम साइज 400 बाई 400 mm का है। अब उसके नीचे एक फुटिंग जो है वो डिजाइन करना है। उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। कॉलम के ऊपर 1500 किलो न्यूटन का एक्सेल लोड है, ठीक है। फिर उसको मैंने अल्टीमेट कर दिया। कैसे करते हैं लोड को, 1.5 से मल्टीप्लाई करके, वो हो जाएगा 2250 किलो न्यूटन। दैट्स इट, बात खत्म। फिर बोलते हैं कि जो भी आप फुटिंग कंस्ट्रक्ट करोगे उसको आरसीसी लगेगा, यानी क्या लगेगा, कंक्रीट लगेगा और एनफोर्समेंट लगेगा। उसमें कंक्रीट जो है M20 ग्रेड का यूज किया। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 20 न्यूटन पर mm², और साथ में जो रेनफोर्समेंट डाला गया है वो Fe 500 ग्रेड का है। इसके लिए यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 500 न्यूटन पर mm²। उसके बाद जो भी फाउंडेशन के नीचे सॉइल है उसका सेफ बियरिंग कैपेसिटी, जिसको हम छोटा क्यू बोलेंगे, वो है 350 किलो न्यूटन पर मीटर²। बकायदा ये पूरी इंफॉर्मेशन दी है और डिजाइन करना है। डिजाइन स्टेप प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझे। अब इसका स्टेप नंबर 1 कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है लिख के बताता हूं। सेफ बियरिंग कैपेसिटी लिखनी है ना। सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ये पेन बहुत मोटा मोटा लिखता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यू कितना है, 350 किलो न्यूटन पर मीटर²। अगर कभी नहीं दिया तो आंख बंद करके 200 किलो न्यूटन पर मीटर² लेना है। अब इसको क्या करेंगे हम, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसे करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू 350 इज इक्वल टू, ये सीधा हो जाएगा 700 किलो न्यूटन पर मीटर²। चुपचाप अगली स्टेप पे चले जाते हैं, स्टेप नंबर 2, क्योंकि समय हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। स्टेप नंबर 2, साइज एंड एरिया ऑफ फुटिंग। फुटिंग का क्या करना है आपको, एरिया एंड साइज ऐसा बोला तो भी चलेगा। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकाल रहे हैं ना, इसके लिए AF इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, ये बढ़ाया हुआ सेल्फ वेट, 5% बढ़ाया हुआ सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग इनटू जो भी लोड आया है अल्टीमेट, WU कहाँ, वो वाला, डिवाइडेड बाय अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, वैल्यूज बकायदा पूरे एज इट इज पुट करेंगे हम। 1.05 WU का वैल्यू 2250 किलो न्यूटन में है, तो नीचे जो भी QU पुट करोगे किलो न्यूटन में है ही, वो एज इट इज पुट कर दो। QU 700 है, डिवाइडेड बाय 700, देयरफॉर एरिया ऑफ फुटिंग अब भी मिल जाएगा। कैलसी यहीं पे रखा है, कैलकुलेशन कर लूंगा मैं। 1.05 इंटू 2250 डिवाइडेड बाय 700, 3.375, 3.375 ये मीटर में आ जाएगा। ये क्यों, मैं बता देता हूँ। ये 2250 था, ये किलो न्यूटन था, इसके नीचे ये 700 था, ये किलो न्यूटन पर मीटर² था, ठीक है। 2250, ठीक है, ये मीटर² ऊपर चला जाएगा
एरिया का मीटर स्क्वायर रहता है। मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये किलोन्यूटन किलोन्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार यूनिट आया है मीटर स्क्वायर एरिया का। ठीक है, डन। अब ये आपको पता है कि जो भी फुटिंग डिजाइन कर रहे हो वो स्क्वायर शेप में है, और स्क्वायर शेप का आप एरिया कैसे निकालते हो ये बकायदा आपको पता है। एरिया ऑफ फुटिंग क्या होता है, मानो इसको मैंने लेंथ या विड्थ मान लिया, लेंथ तो लेंथ का स्क्वायर होता है, एफ पता है, देयरफॉर 3.375 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एल इज इक्वल टू, इसको मैं बी भी बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू, है ना, लेंथ और विड्थ दोनों सेम होता है स्क्वायर की मामले में। 3.375 क्या चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू बी कितना आता है पता कर लेते हैं। अंडर रूट 1.84 कितना मिल रहा है, 1.84 मीटर मिल रहा है। ये 1.84 में मेजर करने में थोड़ा दिक्कत है, तो आप क्या करो, इसको राउंड फिगर नेक्स्ट डेसिमल 10 कर लेना, मतलब 1.90 मीटर, बात खत्म। यहाँ पे एक बार आपको लेंथ और विड्थ मिल गए, लेंथ और विड्थ मिल गई तो उसको बॉक्स करके रखो, क्योंकि आगे यूज में आ जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका लेंथ और विड्थ मिल गया 1.90। वही तो हमारा मोटिव था, एक पहले एरिया निकालना तो दूसरा साइज निकालना, दोनों मिल गए। अभी स्टेप नंबर 3 यहीं पे कर सकता हूं मैं, क्यों नहीं यहाँ पे ही कर सकता हूं मैं। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, अपवर्ड सॉइल प्रेशर निकालना है। अपवर्ड सॉइल प्रेशर, है ना, फुटिंग के नीचे जो भी सॉइल है वो ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर दे देगी ना, वैसे वो थोड़ी चुप बैठेगी, प्रेशर देगी, उसको कैलकुलेशन में लाना है। अब देखिए उसको P से डिनोट किया जाता है, P इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, WU अपॉन L इंटू बी। WU कितना है 2250, कहीं पे तो देखा है 2250 डिवाइडेड बाय, उसके नीचे L और B दोनों सेम ही है, कहाँ पे गया L और B, 1.9 इंटू 1.9 कर दीजिए कैलकुलेशन, मिल जाएगा आपको अपवर्ड प्रेशर 2250 डिवाइडेड बाय 1.9 इंटू 1.9, 623.26, 623.27 ये जो था 1 किलो न्यूटन में था, ये मीटर और मीटर पर मीटर स्क्वायर हो गया, ये आपका P मिल गया आपको। बात खत्म कर दो, यहाँ पे आगे बढ़ दो स्टेप नंबर 4 पे। इजी लग रहा है कि नहीं ऑनेस्टली बता देना, अगर आपको इजी लग रहा है वीडियो में यहीं पे रुको और बोलोगे सर हाँ इजी लग रहा है, कितना टाइम लगता है, फटाफट टाइप करके हो जाएगा, ब्रेक भी हो जाएगा। हो गया ब्रेक, स्टेप नंबर 4 पे चले जाओ। स्टेप नंबर 4 क्या करना है अभी, प्रोजेक्शन ऑफ फुटिंग। यहाँ पे मैं सिंपली प्रोजेक्शन लिखता हूँ, ये रेड पेन जो है ना बहुत मोटा मोटा लिख रहा है इसके लिए। अब प्रोजेक्शन क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। ये डिजाइन बनाएंगे ना बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये मानो आपको फुटिंग है और इसके ऊपर क्या रेस्ट हुआ है, ऐसे कॉलम रेस्ट हुआ है, बराबर। अब फुटिंग का साइज तो मिला है, ये 1.9 मीटर है पूरा का पूरा, ये भी 1.9 है। यहाँ पे ये कॉलम की साइज 400 mm, मतलब मीटर में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 0.4, ये भी कितना हो जाएगा 0.4। अब हमें चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए
ये प्रोजेक्शन, नहीं तो ये वाला प्रोजेक्शन। तो अब ये स्क्वायर शेप में होने के कारण ये और ये दोनों डिस्टेंस सेम आने वाले, तो इसको कैसे निकाला जाता है? मानो कि उसको मैंने ए बोल दिया, तो कैसे निकाला जाता है? टोटल लेंथ 1.9 माइनस ये कॉलम का लेंथ 0.4। अभी इधर एक है, इधर एक है, बस मुझे एक साइड का चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा? 2 से डिवाइड करूंगा। तो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा? एक्चुअली कैलकुलेशन में नहीं ला रहा हूं मैं, एक्चुअली लाना चाहिए मुझे वहां पे कैलकुलेशन में। देखिए प्रोजेक्शन a इज इक्वल टू बड़ा L माइनस छोटा l डिवाइडेड बाय 2। बड़ा L लेंथ 1.9 माइनस छोटा l 0.4 डिवाइडेड बाय 2। प्रोजेक्शन बकायदा ऑफिशियली मिल जाएगा, ठीक है, लिख देते हैं 1.9 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय 2। 0.75 कितना मिला प्रोजेक्शन? 0.75 मीटर। दैट्स इट। प्रोजेक्शन निकालना था, निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 5 पे चुपचाप चले जाओ दोस्तों, क्योंकि समय नहीं है अपने पास। स्टेप नंबर 5, यहाँ पे क्या करना है? डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। कैसे निकालते सबको पता है, बस मैं डिजाइन स्टेप को याद करके लिख रहा हूं। MUX और MUY, मतलब यहाँ पे स्क्वायर फुटिंग होने के कारण MUX और MUY दोनों सेम रहेंगे, इज इक्वल टू अपवर्ड सॉइल बेयरिंग प्रेशर, अपवर्ड सॉइल प्रेशर P इंटू A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। डन, वेरी गुड। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, बस वैल्यू पुट करने की देरी है, कर लेंगे। P कितना है? P यहाँ पे देखो, P इज इक्वल टू 623.27, ओके, इंटू A 0.75 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू अभी मिल जाएगा, ये देखिए 623.27 इंटू 0.75 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 175.29, 175.29 ये आएगा किलो न्यूटन मीटर में। बात बराबर है कि गलत है? बोलो, सही है ना? यहाँ पे जो भी हमने पुट किया था आंसर वो किलो न्यूटन और मीटर में था, इसके लिए इसका यूनिट किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट भी निकाल दिया। अब इसके बाद स्टेप नंबर 6 में क्या करना है बता देता हूं। स्टेप 6, यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड डेप्थ निकालनी है। रिक्वायर्ड डेप्थ, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ना स्लैब डिजाइन याद आ रहा होगा, सेम चीजें करते थे उसमें, है ना, डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट के बाद। तो रिक्वायर्ड डेप्थ में आपको D इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्क्वायर फुटिंग है ना, यहाँ पे dx और dy अलग नहीं आएगा, इसके लिए मैं सीधा D लिख रहा हूं। D इज इक्वल टू अंडर रूट, ये MUX MUY है, इसको MU कंसिडर करता हूं, डिवाइडेड बाय RU मैक्स इंटू B, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला लिखा। अभी क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। देयरफॉर D इज इक्वल टू अंडर रूट MU का वैल्यू 175.29, बट अब देखिए यहाँ पे ना नीचे RU मैक्स मतलब FCK का फॉर्मूला आता है ना उसमें। अब यहाँ पे FE 500 ग्रेड है, इसके लिए RU मैक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 0.133 FCK। तो FCK हमारे पास न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, इसके लिए जो भी आप यहाँ पे मूवमेंट पुट करोगे ये आपके पास किस यूनिट में होने चाहिए? न्यूटन और mm में। तो अगर इसको न्यूटन और mm में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा? 175.29 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, दैट्स इतना चेंज होगा, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 10⁶। ये उसी समय क्यों बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे
क्यों हमने न्यूटन और एमएम में लिया है, तो घाई करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट चल जाओ, डन। रट्टा मारने वाले वैसे भी मेरे स्टूडेंट्स है नहीं, है ना, आप लोग रट्टा मारने वाले थोड़ी हो। अब आर यू मैक्स, चलिए बहुत बड़ी बात हो गई। अब आर यू मैक्स फॉर एफ वाई 500 क्या होता है 0.133 एफसीके का वैल्यू 20 और साथ में है बी, बी मतलब 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं और 1 मीटर मतलब 1000 mm होता है, दैट्स इट। करो कैलकुलेशन, डी मिल जाएगा। करो कैलकुलेशन मतलब मैं भी करूंगा आप भी करो। अंडर रूट 175.29 into 10⁻6 divided by 0.133 into 20 into 1000, ये मिल गया 256.71, 256.71। इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल मैं 260 लिख ही सकता हूँ, इतना ऑथोरिटी मेरे पास रहता है, क्योंकि पॉइंट में मेजर कैसे करोगे फील्ड पे जाके, बहुत मुश्किल टास्क है, इसके लिए राउंड फिगर कर दो, टेंशन ही नहीं है। अब देखिए ये हो गया आपका स्मॉल डी, चाहिए तो यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 260 mm बॉक्स। ये हो गई आपकी इफेक्टिव डेप्थ। बट अगर आपको ओवरऑल डेप्थ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कवर ऐड करना पड़ेगा। देखिए ये छोटा डी 260 है, कवर नहीं दिया है तो 50 अज्यूम करके अपने खुद के मन से लिख दो। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 310 mm। आई बात समझ में, दैट्स इट। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग हैबिचुअल हो गए हो इसके साथ, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए मैंने फटाफट ये समझा दिया। डी तक आप पहुंच चुके हो। अब स्टेप नंबर 6 होने के बाद स्टेप नंबर 7, हाँ इसमें कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, डेप्थ वगैरह सब कुछ निकल चुका है। अभी स्टेप 7 मेन स्टील निकालना है। अब यहाँ पे मेन स्टील इन एक्स और वाई निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर फुटिंग है, दोनों दिशा में सेम ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्टली AST बोलेंगे। AST इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, देखो 0.5 FCK अपॉन FY इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर बाहर BD। सबको याद रहेगा ये फॉर्मूला, 3 चैप्टर में यूज होता है, मोमेंट रेजिस्टेंस के लिए, स्लैब डिजाइन में, और फिर अब जाके बहुत बार यूज हो चुका है, आपको बाय हार्ट हो गया होगा ये फॉर्मूला। 0.5 FCK का वैल्यू 20, FY है हमारे पास 500 इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6। ये FCK वगैरह है ना न्यूटन mm में है, इसके लिए ये न्यूटन mm वाला वैल्यू MU का पुट करो, 175.29 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय FCK 20 B 1000 D 260 का स्क्वायर, है ना, ये देखिए D 260 बड़े थाट मार्ट से लिखा है। अब ये ब्रैकेट के बाहर ना B इंटू डी था, 1000 इंटू 260, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, भूलना मत। अब मैं आपके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूं कि आप AST का वैल्यू बता देना और बाद में स्पेसिंग निकाल देना। अब डिजाइन स्टेप में जैसे मैंने बताया था वैसे सेम करना है आपको। AST तो वैल्यू निकल जाएगा, स्पेसिंग का फॉर्मूला बताता हूँ, A5 अपॉन AST इज इक्वल टू, A5 मतलब क्या, यहाँ पे π/4 20 mm का बार अज्यूम करो, डिवाइडेड बाय AST जो भी आएगा, डिवाइड करो, स्पेसिंग मिल जाएगा। सो दैट्स इट, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, स्पेस खत्म हुआ इसके लिए मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया, बट आपको पूरा सोल्यूशन करना है। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा तो
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।